मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश शर्मा, गोल लाइन ध्यान इंडिया, ध्यान इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है, तो हमारे जितने भी पुराने और नए दोस्त आज इस प्रोग्राम में हैं, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से 9 साल पहले मैंने आप ही की तरह डिसीजन लिया, टियांस में ये जर्नी स्टार्ट हुई और आज 9 साल बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, यहाँ से मैंने अभी 22 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से बहुत सारे टूर का पैंडेमिक में कंपनी ने पैसा दे दिया और साथ में बहुत सारे टूर अभी पेंडिंग है, जिसमें अभी हम बहुत जल्दी विजिट करने वाले हैं। और 2018 में यहाँ से एक लग्जरी कार फंड लेने का मौका मिला और मैंने एक लग्जरी कार यहाँ से ली और आज लाखों रुपए महीने की इनकम, 6 फिगर इनकम को यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। बट मेरा जो टारगेट है 2022 कि हम 7 फिगर जो है एवरी मंथ इसको कंप्लीट करेंगे और ये सब पॉसिबल हुआ एक डिसीजन के माध्यम से। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं दोस्तों, तो जिंदगी या तो बेहतर हो जाती है या बदतर हो जाती है। आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ को एक नए मोड़ पे लेके आ जाता है, एक नई दिशा की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। वो दिशा जो है हमारी दशा बदल सकती है और दशा बिगाड़ भी सकती है। बट वी फील प्राउड, आई एम फील ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट कि जब मैं टियांस से शुरू हो रहा था तो मैंने डिसीजन लिया, उस डिसीजन की वजह से सारी चीजें हुई हैं। और डिसीजन के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, कई बार जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं दोस्तों और हम उन मौकों को छोड़ देते हैं। और छोड़ने का बड़ा कारण जो मैंने महसूस किया, ये मेरा पर्सनल, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा अपना मानना है कि ज्यादातर लोग जीवन में जो उस फैसले को लेने के बाद उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, मतलब कसम कसम में चल रहे होते हैं, लूं या नहीं लूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। यानी कि वो इतना ज्यादा सोचते हैं, वो सोचते 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 जो है ना, बाद में क्या होता है, ये नहीं होगा, फिर हम एक नया काम पकड़ लेते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, अब इसको करते हैं, फिर करूं या ना करूं, और करते करते ना करते जो है उसको भी हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है अब ये भी नहीं होगा और उसके बाद फिर नया, और ऐसे जिंदगी के बहुत सारे साल बीत जाते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए बड़ा अच्छा कहा किसी शायर ने कि इतना मत सोच गालिब की तेरे फैसले कमजोर होने लग जाए। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एनालाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो आपका जो फैसला है वो कमजोर हो जाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये लाइफ है, तो अपॉर्चुनिटीज आती है और मौका मिलता है उस मौके को ग्रैब करना, उसको समझना, उसको भांपना, परिस्थितियों को भांप लेना। ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, एक्सपीरियंस से हो सकता है, नॉलेज से हो सकता है, गुड एसोसिएशन से हो सकता है। जब आप एक अच्छी एसोसिएशन में होते हैं तो हमारे डिसीजन भी वैसे ही होते चले जाते हैं। तो डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप जीवन में कुछ करने के लिए डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप जब आप उस काम को करते चले जाते हैं, उस समय भी बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, वही डिसीजन हमें जीवन में आगे ले जाते हैं। अब अगर हम उन डिसीजन को सही टाइम पे नहीं ले पाए, वो बोलते ना कि अगर आप फार्मर परिवार से हैं और जब आप जो है बीज बोने का टाइम आता है, जिस समय हम बीज को खेतों में बोते हैं, अगर आप एक हफ्ता भी लेट हो गए, यकीन मानना वहां पे अनाज पैदा नहीं होता, सिर्फ घास पैदा होता है। एक हफ्ते में इतना डिफरेंस आ जाता है। और बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पे फ्लिक्शन ऑफ सेकंड में, यानी कि पलक झपकने से भी कम समय होता है आपके पास जो है, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो यू आर विनिंग
और अगर आप विन करते हैं, आप जीत जाते हैं, और अगर आपने लूज कर दिया तो हम छूट जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। डिसीजन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में जो है। ऐसे ही जब आप अपने पाओ, जब आप ध्यान में भी आते हैं, आप काम करते हैं, काम करते करते बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे डिसीजन आपको लेने होते हैं। आज मुझे क्या करना है, अपनी प्लानिंग को लेकर, अपनी टीम को लेकर, और अपने आप को लेकर कि आज मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है। एवरी डे आप प्लान करते हैं आपको कहाँ जाना है, और उस समय आपका डिसीजन, आपका सही निर्णय, आपके रिजल्ट मैटर करते हैं। आपका अगर सही निर्णय है, आपके रिजल्ट भी वैसे होते हैं, आपकी फेवरेबल होते हैं। अगर हमने डिसीजन सही नहीं लिया तो बहुत लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं, अगर हम वैसे ही मूव करते रहे, वैसे ही अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, तो क्या होता है, एंड ऑफ द डे हम गिव अप कर जाते हैं, वहां से छोड़ देते हैं। फिर हम नई मार्केट की तरफ चलते हैं, चाहे वो टेरिटरी को लेकर है, मार्केट को लेकर ही क्यों नहीं है। मान लो जहां पे आप काम कर रहे हैं, अब वहां पे आपने, अगर आपके डिसीजन सही नहीं जा रहे तो क्या होगा, रिजल्ट फेवरेबल नहीं है। कुछ दिनों बाद आपको लगता है यहाँ पे लोग ना अच्छे नहीं है, वो शिमला में लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा वहां पे ना चंडीगढ़ में ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं, बहादुरगढ़ में ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पे सुशील चिकारा जी काम कर रही है, जहाँ वनिता राज जी काम कर रही है, वहां पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। राजस्थान में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे वासुदेव सर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो टेरिटरी है, और हम क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई सीनियर पूछ ले, आपसे कोई और बात करेगा, कोई लीडर बात करेगा, अरे सर पूछो मत, यहाँ तो बहुत बेकार लोग रहते हैं, आपको नहीं पता ना यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, यहाँ पे कैसी मेंटलिटी है, यहाँ पे कैसा मार्केट है, यू डोंट नो। आप उल्टा समझा रहे होते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। हर मार्केट फेवरेबल है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हर जगह आप काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। जिंदगी आसान नहीं होती है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। और ये कब बनता है, जैसे कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट वो प्रैक्टिस जितनी की है और जितनी परफेक्शन आई है, क्या वो इनफ है? क्या उतने ही परफेक्ट हो सकते हम? क्या उतनी ही नॉलेज सफिशिएंट है? क्या उतना ही नॉलेज हमारे लिए सक्सेस के लिए इनफ है? नहीं दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस की है उससे 1000 गुना ज्यादा और प्रैक्टिस की जा सकती है। जितनी परफेक्शन आज आपको लगती है, उससे 1000 गुना ज्यादा और परफेक्शन आ सकती है। मैं हमेशा लर्न करता हूं, मैं हमेशा नई नई चीजों को अडॉप्ट करता हूं, अप्लाई करता हूं, और उसमें हम सक्सेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, अवसर जब आप तलाशते हैं तो आपको मिलते हैं। जब आप कुछ नया करते हैं तो नया होता है। बट मार्केट को कभी गिव अप ना करें आप जिंदगी में। आप जिस भी मार्केट में, उस मार्केट को आप कैसे बेहतरीन तरीके से आप ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आपको उसके लिए टेक्निक्स लगानी है, आपने उसके लिए लर्न करना है। आप जिस भी मार्केट में जाते हैं, क्योंकि जो सर्कल है ना, सर्कल कैसे चलता है, सर्कल मान लो एक केंद्र बिंदु है, आप ऐसा नहीं कि एकदम उस सर्कल को आप जो है 1000 मीटर लेके जा सकते, नहीं, आपको उसको राउंड अप करना पड़ेगा। आपने कभी ये देखा होगा ना, त्रिकोण जब आप गोला बनाते थे, इससे कैसे बनाते हैं, अगर आप एक जगह रखेंगे, आप इसको रिमूव करेंगे, वहीं पे सर्कल बनेगा, फिर इसको और बढ़ाते चले जाए, बढ़ाते चले जाए। यानी कि आपकी मार्केट भी ऐसी है, जहां आप रहते हैं वहां से आपने उस मार्केट को डेवलप करना शुरू किया, और उस सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंड वन फाइन डे योर बिजनेस विल बी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। कब होगा? पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जब आप उस मार्केट को डेवलप करेंगे। बट अगर आप सोचेंगे यहाँ लोग अच्छे नहीं है, मैं वहां जाता हूँ, वहां पे सर्विस देना आसान नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा आज जो है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही शानदार लीडर आपको मिलने वाले अभी सुनने के लिए जो है, जिनको हम आपसे रूबरू करवाएंगे। बहुत सारी अचीवमेंट्स आज हमारे पास है। आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस है। कुछ तो हमने डिस्क्लोज भी नहीं किए आज जो है, क्योंकि जो है ना, ओपन ही नहीं किए हैं। कल करेंगे ना, कल भी तो है, कल फिर मिलेंगे, कल एक नया दिन है। आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, जिससे मैंने आपको मार्केट को लेकर मैं आपको बात कर रहा हूं। इसमें 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं करते हैं। आपको सिर्फ वहां पे 2-3-4 लोग चाहिए किसी भी मार्केट में, जो काम करना चाहते हैं। अब वो जिनको आपने चूज किया, जिन्होंने आपके साथ स्टार्टअप किया, हो सकता है कि वो
उतना फास्ट काम नहीं कर सकते हैं, बट आपने उनको ग्रूम करना है, डेवलप करना है, जो कि हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी को ज्वाइन तो करवा देते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद उसको छोड़ देते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद हमारा जो काम है वो डबल हो गया। हमें क्या करना है, हमें उनकी लिस्ट बनानी है। आप उनके कुछ लोगों से मिलिए, आप उन लोगों से मिलने वाले जिनको आप नहीं जानते, हो सकता है आप जानते भी हो, बट 80% ऐसा होता है जिन लोगों को आप एनरोल करते सिस्टम में, और उनके जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो लोग हैं उनको 80% लोगों को हम नहीं जानते हैं। आप सिर्फ उनके माध्यम से उनको मिल सकते हैं। अगर आपने वो लिस्ट बनवा ली, आपने प्रिपेयर कर ली और आप उन लोगों के साथ मिल लिए जाकर जो है, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और एग्जैक्टली वैसे बढ़ेगा जैसे बढ़ना चाहिए, जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और ये काम किस किस लीडर ने किया है, ये सुशील चिकारा ने 100% किया है, ये वनीता राज जी ने 100% किया है, डॉक्टर पंचाल साहब ने 100% किया, क्योंकि वो सर्कल को जो है बढ़ाते जा रहे हैं। आपने उस सर्कल को बढ़ाना है, बट कैसे बढ़ाना है? आपको सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको आपको एम्पावर करना है, उनको आपको ग्रूम करना है। पहली चीज कि आपने उनको लिस्ट बनानी है, और फिर उन प्रोस्पेक्ट के साथ आप मिले और उनको आप डेवलप करें, उनको आप बिजनेस के बारे में बताएं, और देन आप देखिए कि आपका जो मार्केट है जहां पे आप रह रहे हैं, कैसे धीरे धीरे आपका जो नाम है वो बनना शुरू हो जाता है। नंबर एक बात जो है। नंबर दो बात जो है, जो आप लीडर्स जिनको आप डेवलप कर रहे हैं, हमें लगता है ये खुद ब खुद ज्वाइनिंग लगा लेंगे, खुद ऑर्डर फॉर्म बना लेंगे, और ये खुद ही ऑर्डर भी प्लेस कर लेंगे, ये फ्रेंचाइजी है, आप किसी और के हवाले कर देते हैं। आप ऐसा है जैसे आपका 2 4 5 साल का बच्चा है, आपने स्कूल डाल दिया, आप निश्चिंत हो जाते हैं, अब क्या जरूरत है, अब स्कूल तो जाने लग गया है, खुद घर आ जाएगा, खुद ही खाना भी खा लेगा, खुद ही पढ़ भी लेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब तक उसकी 12th ना हो जाए ना, उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसकी अच्छी बुरी आदतों का ध्यान रखना पड़ता है, किसकी संगत में है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप उनको ग्रूम करें। अगर आप उनको बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको मीटिंग डेमो के लिए प्रिपेयर की, उनका काम है मीटिंग्स करना, डेमो देना, उनके साथ भी आप जाएं और फिर उनको डेवलप करें, फिर आप दे। और दूसरा, आप बोलिए उनको जो है, सर टेंशन मत लीजिए, आप मुझे भेज देना, आप डायरेक्ट फ्रेंचाइजी में, कंपनी में पेमेंट डालें और वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इतना काम तो हम कर सकते हैं ना। आपके पास सिर्फ उसका ट्रांजेक्शन नंबर आ गया, स्लिप्स आ गई, आप उनका ऑर्डर भेज दीजिए, उनका ऑर्डर लगवा दीजिए, उसको आप जो है ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए। कुछ छोटे छोटे काम जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। नंबर एक बात जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। नंबर दो बात जो है, जब हम लीडर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, एक टाइम के बाद जैसे 6 स्टार बन गया, 7 स्टार, अब तो खुद कर लेगा, क्या जरूरत है, नहीं, उसके बाद और ज्यादा जरूरत हो जाती है। छोटे बच्चों के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उनकी केयर की जरूरत नहीं होती है। जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं ना, ये जब 6 स्टार 7 स्टार बन जाता है कोई भी जो है, तो आप ऐसे ले सकते हैं जैसे हमारे अपने चिल्ड्रंस होते हैं। आपका जो टीम है, आपका जो नेटवर्क है, आपको उसको वैसे ही ग्रूम करना है, आपको वैसे ही बिल्डअप करना है। और जो आज आपका है वो कल उनका है। अगर आपने बिल्डअप किया होगा तो वो भी वही करेंगे, क्योंकि मंकी सी मंकी डू, पीपल सी पीपल डू, बोलते ना, बंदर जो देखता है ना वही बंदर दूसरा बंदर करता। ऐसे ही जो हम करते हैं, जो पीपल सी पीपल डू, जो लोग देखते हैं वही लोग करते हैं। तो हमें डुप्लीकेटेबल बनना है, हमें डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। हमारे वर्ड्स, हमारी प्लानिंग्स, हमारा पेपर प्लान, हम जो भी एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज, और इसके अलावा हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी डुप्लीकेटेबल होने चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे वेल क्वालिफाइड पर्सन है, आपके साथ एक ले मैन है, एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, अब वहां पे हम इंग्लिश झाड़ेंगे, किस काम की है, कोई फायदा नहीं है ना उसका जो है। तो हिंदी में बात कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे जो है। आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को समझ आ जाए कि यस, ये है बात जो है। जब आप उनको पॉइंट्स नोट करवाते हैं, जब आप उनको उस तरह से पिच करते हैं, तो आपका काम जो है मल्टीप्लाई होता है, आपका जो काम है वो बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हफ्ते बाद बोया हुआ अगर बीज जो है
घास में तब्दील होता है, उसमें बहुत ज्यादा अनाज नहीं लगता है। तो आप सोचिए हम जिंदगी के कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने साल हमने खराब कर दिए। अगर आज भी हम सही टाइमिंग पे जो है, सही टाइम पे अगर जो है हम डिसीजन नहीं लेते हैं, सही प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, फिर कब करेंगे? ये जीवन है। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ये कहा कि दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन जो है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूं। आज भी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी, अभी भी जिंदगी बेरंग है, तो उसमें रंग भरना शुरू कर दीजिए। और उस पेंटर से जाके पूछ लो जो रंग भरता है कि आपने खूबसूरत रंग भरे कैसे हैं, ये कलर बनाए कैसे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा घर में तो कलर सभी करवाते हैं, तो ज्यादातर कलर ना व्हाइट होता है, उसके लिए बेस मंगाना पड़ता है। और फिर वो बहुत सारी इतनी बड़ी बुक्स आपको देते हैं, छाट की होते सारे व्हाइट हैं, वो व्हाइट को क्या करते हैं ना, वो कितने 1000 रंग बना देते हैं उसके जो है। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ऐसी जिंदगी है। इस जो बेरंग चल रही है, अगर जो है रंग विहीन चल रही है, इसमें रंग भरे जा सकते हैं आइडियनेस सिस्टम में आके। यहाँ पे जो पावरफुल लीडर्स आते हैं, उनकी बातों को सुनकर जो है वो आपको नए नए रंग बनाना सिखाएंगे, जिंदगी के रंग। कैसे हम अपनी लाइफ को कलरफुल बना सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी में एक और खास बात जो है, जो कि सर ने कल भी टॉपिक लिया था कि यूनिलेवल बोनस कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बड़े दावे के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं, और मैं इसके लिए कहीं पे भी जो है मतलब ऐसा नहीं कि मैं 100% श्योर हूं, मुझे कहीं डाउट नहीं है 1% भी जो है। इस पैनल पे बैठे हुए अभी 172 लोग हमारे पास है, 172%। इसमें से 80% लोगों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो अपने पर्सनल जो उनके होम केयर और पर्सनल यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आज भी मार्केट से लेते हैं। आज भी उनको लाइफ बॉय अच्छा लगता है, आज भी सनसिल्क का शैम्पू अच्छा लगता है, आज भी नवरत्न तेल अच्छा लगता है, आज भी टूथपेस्ट जो है उनको थोड़ा सा महंगा लगता है, कॉलगेट चाहिए जो है। आप बताओ कैसे आप लखपति बन जाएंगे, कैसे आप जो है अमीर बन जाएंगे, कैसे लाखों रुपए महीना आ जाएगा? जब दांतों की बैंड बच जाती है, सेंसोडाइन भी तो 200 रुपए का इस समय। उससे पहले अगर आप ऑरी केयर को यूज कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी नहीं होगी, कैविटीज नहीं होगी, बैड ओडर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, टूथ का इश्यूज नहीं होगा, ओवरकम हो जाएगा। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर आप सही चीजें कर ले, सही समय पर अगर हम सही चीजें कर ले, तो दिक्कत नहीं होती है। बट हम क्या करते हैं, हम जो है डैमेज होने के बाद उसको सही करवाने में भले ही डबल लग जाए, ट्रिपल लग जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट समय रहते हुए हम जहां पे 10 रुपए का ऐसे काम चल सकता है, वहां पे आप 100 रुपए खर्च करने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारी हेल्थ है, हमें मल्टीविटामिन बहुत महंगा लगता है, बट जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर आपसे जो है सिर्फ टेस्ट टेस्ट के, अगर आज की डेट में ईसीजी एमआरआई कुछ भी करवाना है, वहां पे 2 4 5 10 20 हजार रुपए अगर देने पड़े, देयर इज नो प्रॉब्लम। बात में रिपोर्ट में भले ही नील क्यों ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी तो शुरुआत हुई है, बट अगर आज सप्लीमेंट्स खाना पड़े तो दिक्कत है हमें। तो हमें कुछ कुछ आदतों को अपनी चेंज करना है, अपने लिए कुछ आपने डिसिप्लिन बनाना है और उसको फिर फॉलो करना है। अगर हम डिसिप्लिन होंगे अपने जीवन के प्रति, अपने लिए, अगर हम खुद के लिए ऑनेस्ट हो जाए, तो आप पूरी दुनिया के लिए ऑनेस्ट हो सकते हैं। जो आदमी खुद से ऑनेस्टी नहीं बरत सकता, और दूसरे से भी नहीं कर सकता दावा। मैंने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही थी किसी की, कि जिसमें मैं की औकात नहीं होती और हम का दावा नहीं करते। इट मीन्स कि अगर हम जो है पर्सनल अपने लिए अगर ऑनेस्ट हो जाए, अगर हम अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बना लें, अपने लिए अगर हमने कुछ शिष्टाचार बना लिया, तो आप दूसरा तो अपने आप फॉलो कर लेगा। कोई तो आपसे इंस्पायर्ड होगा। क्या आप जबरदस्ती किसी से कोई काम करवा सकते हैं? हम बच्चों से नहीं करवा सकते, घर में बीवी से नहीं करवा सकते, बीवी हस्बैंड से नहीं करवा सकती। तो ये तो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अगर आपने कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी शुरू कर दी, आपने कुछ हैबिट्स अपनी ऐसी बना ली, तो कुछ तो लोग कहेंगे, कहेंगे तो अच्छी बात है, कुछ बोलेंगे अच्छा योगराज जी का तो काम है बोलना, बोलेंगे। कुछ बोलेंगे सर सही बोल रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे थे, राइट सर, यू आर राइट, आप सही बोल रहे हैं, हम नहीं यूज करते हैं।
आप जो जो यूज करते हैं, आप जो है ना यहाँ पे हैंड रेज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं यस सर मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। नहीं करते, हमें साबुन जो हमारे पास इतना शानदार सोप आता है हम यूज ही नहीं करते हैं। फेस वॉश ले लेंगे, वो बॉडी लोशन लोशन ले लेंगे, पता नहीं कितने तरह की चीजें लेते हैं। आप सिर्फ एक सोप ले लीजिए, पूरी स्किन पे लगाइए, फेस पे लगाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता है। उसका जो पीएच लेवल है बहुत शानदार, स्किन सिमिलर है। उसका जो क्वालिटी है, उसमें 3 तरह के सोप आते हैं एक बॉक्स के अंदर जो है, उसमें दिया है ड्राई स्किन है कौन सा यूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई है तो कौन सा करना है, ऑयली स्किन है तो कौन सा करना है, उस पर लिखा है। घर में 3 पीस आ गए, अब जिसकी जैसी स्किन है वैसे यूज कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से शैम्पू है, हेयर ऑयल इतना शानदार है, टूथपेस्ट इतना शानदार है, सैनिटरी नैपकिन सभी यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके घर में सैनिटरी 100% यूज होता है, बट इसके साथ साथ आप हैंड वॉश यूज करते हैं क्या? हमें करना चाहिए, हैंड वॉश यूज करना चाहिए। मार्केट से डिटॉल, ये पता नहीं कौन कौन से कितने सारे जो है, कुछ पतंजलि का, कुछ ये कुछ वो जो है, आपकी अपनी दुकान है। एक कहावत है बड़ी पुरानी जो है ना, कहते हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, ये सब पे फिट होती है, बट हमें वो हलवाई नहीं बनना। इसका मतलब हम इतनी बढ़िया मिठाई नहीं बनाते कि क्या हम उसको खा नहीं पाए, सिर्फ बेचने के लिए बनाई है क्या? नहीं, हम उन हलवाइयों में से नहीं है कि जो अपनी मिठाई खुद नहीं खाते हैं। हम इतनी शानदार बनाते हैं, देसी घी में बनाते हैं, कोई बाद में खाए हम सबसे पहले खाएंगे। इतना शानदार प्रोडक्ट आज हमारे पास है, तो दोस्तों हमें यूज करना चाहिए। और अगर हमने ये यूज करना शुरू कर लिया, इसका फायदा देखिए आप, इसका फायदा कहाँ मिलने वाला आपको जो है, इसका फायदा बताता हूं मैं आपको। इसका बहुत शानदार आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और वो बेनिफिट मिलने वाला आपको यूनिलेवल में, जहां पे आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। यूनिलेवल इनकम इतनी शानदार इनकम है जहां पे लाखों रुपए महीना आता है। और अगर सिर्फ आप 2,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, 2 से 2,500 रुपए के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग से आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। जो आपके पास न्यू सेल्स आ रही हो तो आनी आनी है, बट अगर आपका नेटवर्क है और अगर आप सिर्फ प्लेटिनम है, तो आप सिर्फ 2 लाइनों से आप देखिए, 2 के मैट्रिक्स में आप जो है कितना पैसा कमा सकते हैं आप, 99,600 रुपए। और आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां सिर्फ $1 जो है आपको सॉरी 1 पर्सन से आपको $1 आता है, ओनली $1 आपको आता है, और उसमें 1 रुपया भी कम नहीं होता है। अगर 2 का मैट्रिक्स आपका 10 लेवल तक जाता है, यानी कि आपने 2 लोगों को बिजनेस दिया, वो आपका पहला लेवल है। उन्होंने 2 लोगों को बिजनेस दिया, दूसरे लेवल में आपके पास 4 लोग हैं, तीसरे लेवल में आपके पास 8 लोग हैं, चौथे लेवल में आपके पास 16 लोग हैं, पांचवें लेवल में आपके पास 32 लोग हैं, छठे लेवल में आपके पास 64 लोग हैं, सातवें लेवल पे आपके पास 28 लोग हैं, आठवें लेवल पे आपके पास 256 लोग हैं, 9वें लेवल में आपके पास 512 लोग हैं, और 10वें लेवल में आपके पास 1024 लोग हैं। ओवरऑल सबको टोटल बना दिया जाए तो 2048 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। और अगर ये 2048 लोग सिर्फ 2,000 रुपए का प्रोडक्ट्स अपने यूज के लिए ले रहे हैं, क्यों यूज के लिए लेंगे? क्या हम हर महीने अपने घर के लिए शैम्पू नहीं लेकर आते हैं, हेयर ऑयल नहीं लाते हैं, टूथपेस्ट नहीं लेकर आते हैं, क्या हैंड वॉश नहीं लेकर आते हैं, क्या आप जो है सोप नहीं लेकर आते हैं? ये सारे प्रोडक्ट्स हम लेकर आते हैं। अगर हमने इसको रेगुलर यूज करने की आदत डाल ली, और अगर आपको 99,000 पे छोड़ दो, अगर आपको 10,000 पे भी आए, आपके नेटवर्क में मैं मानता हूं कि सिर्फ 10% काम हुआ, और सिर्फ आपको 10,000 पे आ रहे हैं, और अगर आपने 2,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज कर लिए हैं, तो 8,000 रुपए की कमाई है कि नहीं है? आपके पास 8,000 रुपए की बचत है या नहीं है, ये बताइएगा आप मुझे। 8,000 रुपए आप कमा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये आपका प्रॉफिट है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखते हैं, अगर आपको ये महंगा लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको, अगर इसी की जगह आपके पास 50 आ रहे हैं, आप ये मान के चलिए आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर आपने उसमें से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट्स अपने घर पे यूज कर लिया, तो आपकी कितनी इनकम हो रही है? 48,000 रुपए हो रही है। बट कैसे होगा? अगर आप ये चाहते हैं कि जिस खेत में आपको सिर्फ 1 किलो अनाज को बोना है, 1 किलो अनाज को वहां पे फेंकना है, उसकी केयर करनी है, और आफ्टर 6 मंथ आप चाहते हैं वहां से मुझे 1 क्विंटल अनाज चाहिए,
1 क्विंटल मक्की चाहिए आपको वहां से जो है, आप बताओ आएगी या नहीं आएगी? अच्छा ये बता दीजिए, क्या वो 1 किलो अनाज बिना डाले आ सकती है? वो 1 क्विंटल बोरी जो है बिना 1 किलो अनाज की आ सकती है? आप इस बात को सोचिएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप खुद को, इस बात को आपको महसूस करना है। आप इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ आप मुट्ठी भर के अनाज जो है खेत में यूं ला देते हैं, उसमें से बहुत सारे बीज जो है ना, जो आपने डाले होते दाने, पक्षी खा जाते हैं उसी समय जो है, कुछ जमीन में मिट्टी के नीचे सड़ जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ जो है ना उसमें से बाहर निकलते हैं। उसके बाद किसी की गाय, किसी की बकरी, पता नहीं कौन कौन खा जाता है। उसके बावजूद जो बच जाते हैं ना, उससे आपको जो है ना 1 क्विंटल अनाज मिलता है। कितनी बोरी भर के आती है घर पे जो है, आप सोचिए। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद थी। उसको टाइम जो है उस बीज को खेत में डालना जरूरी है दोस्तों। आप देखिए, ये जो आपका यूनिलेवल बोनस है 10 लेवल से, यूनिलेवल बोनस आपको 10 लेवल से आता है। और देखिए आपका जो है यूनिलेवल बोनस ये आ गया आपका, बहुत ही शानदार बोनस जो है इसमें, ये आपकी स्क्रीन पे जो है। तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि आप अभी, आपको क्या लगता है टूथपेस्ट अगर अच्छा टियान्सी का लूंगा तो ये मुझे 169 का कॉस्ट कर रहा है, और मार्केट वाला मुझे 50 रुपए वाले की आदत पड़ी, अभी जो है 30 रुपए वाला हम यूज कर रहे हैं। अच्छा ये शैम्पू तो हम 1-1 हजार रुपए की भी लेते हैं मार्केट से जो है। अच्छा जेंट्स को शायद नहीं पता होगा, मेल कम्युनिटी जो है, बट जो लेडीज आजकल, लेडीज कॉस्ट जो गांव में मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारी मदर है, उनको नहीं पता शैम्पू का क्या है। बट अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूंगा, अगर हमारी बच्ची होगी, बेटियों की बात करेंगे, जब वो रिबॉन्डिंग करवाते हैं, उनके जो शैम्पूज आते हैं, या रिबॉन्डिंग भी छोड़ दीजिए आप, नॉर्मल भी जो शैम्पू आते हैं ना, 500-500 रुपए के भी होते हैं, साथ में कंडीशनर भी चाहिए होता है। आपके पास तो 2 in 1 है, उससे कईयों गुना ज्यादा सस्ता है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसी तरह से आप फेस वॉश का खर्चा देख लीजिए, उसकी जगह आप सोप को रिप्लेस कर सकते हैं। हैंड वॉश आप देखिए कितना शानदार है, सिर्फ एक मक्की के दाने के बराबर अगर आप हैंड वॉश लेते हैं, वो हैंड वॉश जो है आपका, आपके कितना शानदार, एक तो आपकी स्किन उससे डैमेज नहीं होती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, नेचुरल मॉइस्चराइजर है, यानी कि आपको क्रीम अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपकी स्किन यंग रहती है, साफ भी होती है, प्रॉपर क्लीन करता है, फास्टेस्ट बैक्टीरिया किलर है। आप घर पे कोई भी लिक्विड हैंड वॉश यूज कर सकते हैं। देन जब आप नाना हैंड वॉश यूज करते हैं, यू सी द डिफरेंस, यू फील द डिफरेंस। आप उस डिफरेंस को आप जो है वहां पे फील कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पे जो है रिप्लेस करना है। और ये मैंने इसलिए कहा आपको जो है, आप इस फिगर को देखिए। हम क्या सोचते हैं, पहले हमारे पास जो है ना 50,000 पे आ जाए ना अगर, तो क्या करेंगे, ये 2,000-2,500 रुपए का प्रोडक्ट जो है यूज करेंगे। और सिर्फ 2,000-2,500 रुपए का ही क्यों, अगर आप इसको प्रॉपर यूज करेंगे, यकीन मानना जब आप शेयर करेंगे अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, आपके घर पे आके जो रिलेटिव आपके घर में सोप यूज करेगा, उस टूथपेस्ट को यूज करेगा, या उस हैंड वॉश को यूज करेगा, तो लोग पूछते नहीं पूछते हैं। आपने और हमने भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, स्टार्टअप किया है, जो हमने किसी ना किसी के यहाँ ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद हमें अच्छा लगा तो हमने देख पढ़ लिया वहीं पे, अच्छा कौन सा है, कहाँ मिलता है। और अगर नहीं समझ आ रहा ना, मार्केट में तो दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पूछ लेते हैं, अच्छा ये बताना कि ये कहाँ से लिया आपने, बड़ा अच्छा हैंड वॉश है आपका, बहुत ही शानदार सोप है आपके घर पे, जो है कहाँ से लेते हैं आप, जो है कौन सी दुकान पे मिलता है, आपका बिजनेस शुरू हुआ नहीं हुआ, त्यांशी में मिलता है, अच्छा कैसे मिलेगा, तो आप बता सकते हैं ऐसे मिलेगा, एक तो ज्वाइन करवा के। अब उसमें से कई लोग क्या होते हैं, अच्छा नहीं नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता, आप मेरे लिए मंगा दें, कोई बात नहीं सर हम मंगा देंगे। अब इसकी जगह अगर आपने, मान लो आपके पास 2-4-5-10 ऑर्डर आ गए ऐसे 2-2 हजार रुपए के, तो आपकी 10,000 रुपए की सेल हुई नहीं हुई। अगर आप सिर्फ एज अ प्लेटिनम कार्ड 1 लाख रुपए की रिटेलिंग अगर आप करते हैं, तो आप कम से कम 35 से 40 हजार रुपए की इनकम आपकी जनरेट होती है। सिर्फ 1 लाख रुपए की रिटेल पे बात कर रहा हूं मैं आपको,
इसके अलावा जो आप नेटवर्क में बिजनेस करेंगे, जो आपके पास ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड आएगा वो अलग है। तीसरा, जो आपको यूनिलेवल बोनस आएगा, क्योंकि जो आपने किया होगा वही आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। मैंने क्या कहा, तो क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये कई बार ऐसा नहीं है आपके साथ ही, ये मेरे साथ भी है। बहुत बार मैं लीडर्स को बताता हूँ, नए नए लीडर्स ज्वाइन होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ अच्छा एक काम करते हैं, इसमें कुछ टूथपेस्ट डाल देते हैं, कुछ हेयर ऑयल भी डालते हैं, कुछ इसमें ये नहीं नहीं सर ये अभी नहीं, बहुत महंगा है, अभी ना सिर्फ नैपकिन लेंगे हम, नैपकिन, क्योंकि हमें बेचना है। आप और हम आज भी जो है ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर ही नहीं रहे हैं। बिजनेस कैसे बढ़ेगा हम वो नहीं कर रहे हैं। आज भी हम जो है ना सिस्टम है, सिस्टम को डुप्लीकेट ना करके फिर से दिमाग यूज कर रहे हैं, फिर से दिमाग बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। और जो ज्यादा दिमाग लगाते, मैंने क्या कहा, इतना मत सोच गालिब कि तेरे फैसले कमजोर। जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, ज्यादा एनालाइज करते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, प्रोडक्ट यूज करने का भी नहीं ले पाते हैं। बिजनेस तो बात की बात है खैर जो है। तो बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत ही शानदार जो है तरीका है, और आई होप कि आप इसका फायदा लेंगे और आप इसको अप्लाई कीजिएगा। मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं अगले 6 महीने में ना चमत्कार हो जाएगा। वो जो 1 किलो अनाज जब आप खेत में डालते हैं ना, वो जो बीज डालते हैं, बुआई करते हैं, जो बीज हम डालते हैं वहां पे, उस फसल को घर आने में भी 6 महीने लगते हैं। मैंने इसीलिए कहा 6 महीने करके तो देखिए, आप सभी यूज कीजिए, बताइए, मैं यूज करता हूं, अपनी टीम में भी बताइए। सिस्टम विल बी डुप्लीकेटेबल, यू विल बी डुप्लीकेटेबल, देन यू सी द रिजल्ट। 6 महीने बाद देखिएगा, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स, आप पता है क्या कह रहे होंगे, सर 50,000 रुपए आते हैं यूनिलेवल से, 1,00,000 रुपए आते हैं सर यूनिलेवल से जो है। अब तो मैं 5,000 रुपए का यूज करता हूँ, सप्लीमेंट्स भी खाता हूँ, खिलाता भी हूँ, और इसके अलावा मैं 10, 20, 50,000 रुपए का प्रोडक्ट्स तो मैं वैसे ही रिटेल कर देता हूँ। और देखिए 1,00,000 आते हैं, 90,000 रुपए तो फिर भी बच रहे हैं सर, 50,000 में से 40,000 रुपए अभी भी बच रहे हैं। ये होने वाला है अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अप्लाई कर लिया। तो आज मैं सिर्फ इसी पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर आज हमारे बीच हैं और बहुत सारे लीडर्स ने भी रैंक चेंज किया है। तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिसमें हमारे जो है ग्रेट अपकमिंग जो है गोल्ड लॉयन लीडर एंड हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन, और आने वाले समय में मैं इनको जो देखता हूं, तो आप देखिएगा, यकीन मानिएगा दोस्तों, उन्होंने जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं बहुत ही शानदार शिद्दत के साथ, और उन्होंने जो पेंडेमिक में रिजल्ट्स लिए अभी जो है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, अपने आप को बिल्डअप किया है, अपनी टीम को डेवलप किया है, तो अनबिलीवेबल, बहुत ही शानदार। तो हम ज्यादा बातें उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं से जानेंगे, जिन्होंने अभी जो है रिसेंट, आपने देखा होगा आज जो है आपने पोस्टर भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के, जिसमें उन्होंने कार अचीव किया है, कार फंड अचीव किया है। तो मैं आपके बीच इनवाइट करना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ, नन अदर देन हमारे डायनामिक कपल सुशील चिकारा जी और बनी सिंह चिकारा जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी एक वो है ना कि सबसे पहले जो है फीमेल का नाम आता है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि परसों जो है कि प्रकृति और नारी में ना कुदरत ने कोई बोलते ना भेदभाव नहीं किया है, सेम है। तो बहुत ही शानदार, और सुशील जी को मैं आपके बीच अनम्यूट कर रहा हूं। सुशील जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारकबाद। आपने इतिहास रचा है इस पैंडेमिक में जो है, और डॉक्टर पंचाल साहब की लीडरशिप में जो है इतना शानदार काम आप सभी ने जो किया है, अनबिलीवेबल। प्रेम लोचाप जी, प्रेम देवी जी, जिन्होंने अभी पैंडेमिक में अपने रैंक चेंज किए, और अभी जो है बहुत सारे लीडर आज भी जो है 1 मोर 8 स्टार, और मुझे लगता है कि ये भी डॉक्टर साहब के नेटवर्क से हैं। सुशील जी वेलकम,
और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो है कि आप जल्दी से जो है आप गोल्ड लाइन बने और गोल्ड का जो पैनल है उस पैनल में जो बोर्ड है उसमें टियांस इंडिया में आपका जो नाम है ना वो गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, वेलकम सुशील जी और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग योगराज सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मुझे मॉर्निंग। लग रहा है कि आज आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है आपकी आवाज से। बिल्कुल सर, बट पैनल में आप बैठ। ऑन पैनल हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि सुशील जी आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने ब्रॉन्ज लाइन, उसी के साथ आपने कार फंड अचीव किया, तो बहुत ही लग्जरी शानदार गाड़ी भी आपके घर में ऑलरेडी है, मे भी एक और जल्दी आप लाने वाले हों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सुशील जी और साथ में बनी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगी और क्या आपका मैसेज है? वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं पैनल में बैठे सभी मेंटोर्स का, सभी डायमंड लीडर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सर मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, और अपने पेरेंट्स का जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया के अंदर हूँ। और सर आज मैं जो कुछ कर भी पाई हूँ, हमारे अंदर जो चीजें हैं जो सिखाया जाता है सिर्फ उसी की वजह से। तो सर मैं अपने हस्बैंड का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे टियान्स दी। टियान्स के रूप में मुझे हर वो खुशी मिली जो कभी मेरा सपना थी। और आज अगर मुझे कार फंड अचीव हुआ तो उसके लिए हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर के पांचाल सर, सबसे ज्यादा सर मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सर ने हर कदम पे हमारा साथ दिया है। मैं और मेरे हस्बैंड टियान्स में 4 साल से हैं, लेकिन 4 साल से सर का सपोर्ट हमेशा रहा है। कभी भी सर ने अपना हाथ पीछे नहीं हटाया और ना ही कभी हमने हटने दिया, क्योंकि सर का जो यहाँ बहादुरगढ़ में जो फ्रेंचाइजी, जो टीम, जो हमारी जो जितनी भी अचीवमेंट है सर की देन है। क्योंकि अगर हम कुछ होते तो टियान्स में आने से पहले बहुत कुछ कर सकते थे। तो सर जो हमारा कार फंड था, इसके लिए कहते हैं ना सर, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं और हमें उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। और हमेशा मेरे साथ हुआ सर, जब भी मेरा कोई रैंक चेंज होने वाला हुआ या कोई टूर नजदीक लगा, कुछ भी लगा सर, हमेशा या तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हुई या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई, हमेशा कुछ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सर ऐसा ही मेरा कार फंड में भी हुआ। मैं उसके लिए सर का धन्यवाद भी करना चाहूंगी, क्योंकि अगर सर मुझे इतनी हिम्मत या वो सब चीजें नहीं देते तो शायद मैं अपना कार का जो था 4 महीने वो पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि सर इस बीच में जैसे मेरा ब्रोंज लाइन हुआ, तो ब्रोंज लाइन पे मैंने अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, जिसमें मेरे भाई भाभी और सिस्टर सभी थे। मेरी टीम तो थी ही सर, लेकिन अभी ब्रोंज लाइन के बाद मेरा सपना था कि जैसे ही मैं अपना कार फंड अचीव करूं तो मैं अपने फादर को इसके अंदर इनवाइट करूं। तो सर आज मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा कार फंड आज अचीव हुआ तो मुझे वो सब चीजें आज बहुत याद आई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपने फादर के साथ में इस अपनी खुशी को बांटना चाहती थी। और जब मेरे फादर को पता लगा कि जिस दिन मेरा कार फंड, मुझे देखा कि कंपनी ने हमें कार फंड दिया है, तो मैंने उसी दिन सर, मेरी बहुत ज्यादा सेल बाकी थी और मैंने अपना टारगेट लिया था 25 अक्टूबर 2021 तक कि मैं अपना ब्रोंज लाइन क्वालिफाई करूंगी, ताकि मुझे किसी भी कीमत पे कंपनी ने जो कार फंड दिया ना उसको अचीव करना है। तो सर बस 25 अक्टूबर का टारगेट लेके चली थी ब्रोंज लाइन का, जिस दिन कंपनी ने ऑफर निकाला। तो 25 अक्टूबर से पहले जब भी कंपनी ने निकाला, मैंने उसी दिन अपनी कैलकुलेशन निकाली बैठ के। रात को मैंने पूरी कैलकुलेशन निकाल के मैंने हर महीने को उसमें डिवाइड किया, फिर मैंने वीक में डिवाइड किया, फिर मैंने पर डे में डिवाइड किया कि मुझे पर डे कितनी सेल चाहिए और मैं कैसे काम कर सकती हूँ। तो मैंने लिस्ट बनाई। इसमें सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने हर जगह खड़े होकर मेरा साथ दिया। तो सर उसके ऊपर मैंने काम किया। जहां मेरा 25 अक्टूबर था, वहां मेरा 25 जुलाई से भी पहले मेरा ब्रोंज लाइन क्वालिफाई हुआ। तो सर उसी दिन मैंने सोच लिया वाह। था, ये नहीं सोचा कि मेरा ब्रोंज लाइन हुआ है,
जिस दिन मेरा ब्रोंज लाइन हुआ उसी दिन मैंने सोचा कि यहाँ से मेरी कार है जो अचीव हो चुकी है। तो सर इसी दम पे मैंने अपने फादर को बोला कि कंपनी की तरफ से मुझे 3,75,000 रुपए मिलने वाले हैं, जो कि मुझे कार फंड मिलेगा। सिर्फ इंतजार था कंपनी के 4 महीने का, क्योंकि ये 4 महीने के बाद ही ये चीजें हम कंफर्म कर सकते हैं कि हम क्वालिफाई हैं। तो सर मैं बस वही 4 महीने पूरा कर रही थी। तो इसी बीच में जब मैंने अपने फादर को बोला तो कहते ना सर, एक छोटे से गांव से और एक बिल्कुल देहात से हूँ, तो उस वहां पे ना इन चीजों को शायद ये फील नहीं होता कि हम ये सब चीजें भी हमें मिल सकती हैं। जब जहाँ पे हम पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ 10 रुपए 12 रुपए फीस के लिए भी हमें सोचना पड़ता था, और उसी जगह पे अगर आपको बोला जाए कि आपको एज ए गिफ्ट मिल रहा कंपनी की तरफ से 3,75,000 रुपए, तो जब मैंने ये चीजें अपने फादर से बोली तो एक गांव के उसमें सर उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उनको बोला कि हाँ नहीं हाँ मिलेगा। और मैं चाहती थी कि मैं वो कार फंड अचीव करके अपने फादर को दिखाऊं कि मुझे मिल चुका है। और जिस दिन मेरे फादर एक्सपायर हुए तो सिर्फ 2 ही महीने हुए थे मेरे ब्रोंज लाइन को। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, और टूटने के बाद बिजनेस तो सर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बिजनेस कर पाऊंगी। उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि फादर तो गए और शायद मेरी कार भी गई। तो मैंने हमारे जो पांचाल सर हैं, पांचाल सर को भी बोला कि सर मुझे अब आपकी हेल्प की जरूरत है, और अब मैं नहीं कर सकती लेकिन मुझे करना है, क्योंकि मैं अपने फादर को बोल चुकी थी तो मुझे इसको ना 101% करना है। लेकिन सर ने मतलब मैं टूटी हुई थी, सर ने मुझे डांटना शुरू किया कि ये सब बहाने हैं, ये है वो है। मतलब हमेशा मैंने सोचा कि शायद सर भी मेरा साथ नहीं देंगे, और सच बताऊं सर दिल से उस टाइम पे मुझे बुरा भी लगा कि मुझे अब जरूरत है और सर मेरा साथ नहीं दे रहे। मतलब ये लगा कि वैसे तो हम बोलते हैं कि एक फैमिली है, एक फैमिली है, लेकिन जब मुझे जिस टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे मेरे साथ नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जिस टाइम पे सर ने ये चीजें बोली उसके बाद मैंने उस सिचुएशन से बाहर निकल के, मेरी टीम ने बोला कि नहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं निकलोगे, मैं शायद बिस्तर से नहीं उठ पाती, लेकिन मेरी टीम ने बोला कि अगर आप नहीं उठोगे तो काम कैसे चलेगा, अगर आप बिस्तर से नहीं उठे ना तो हमारा टूर क्वालिफाई नहीं होगा। मैं अपने लिए कभी नहीं उठती, लेकिन जैसे ही मेरी टीम में डॉक्टर नीता जी ने बोला कि सुशील जी ऐसा कब तक चलेगा, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना तो हम टूर पे नहीं जाने वाले। तो मैंने उसी दिन सोच लिया कि मेरी वजह से किसी का कोई टारगेट नहीं रहना चाहिए। दिल में जो दर्द है, जो दुख है, मैं उन सब चीजों को लेके चलूंगी, लेकिन मैं इन सभी का टूर यहाँ से अचीव करवाऊंगी। तो सर जैसे मैंने चलना शुरू किया, काम करना स्टार्ट किया दोबारा से, फिर मैंने हर महीने और अपनी उस कंडीशन को, हर चीज को क्वालिफाई करती चली गई। तब मुझे सर की जो डांट थी ना वो चीज समझ आई कि अगर सर मुझे नहीं डांटते या नहीं बोलते, या फिर मेरी जगह सर यहाँ आके काम करते, तो शायद मैं और ज्यादा कमजोर पड़ जाती और शायद कभी मैं उठ नहीं पाती। तो सर आज मैं उस सीनियर के, उस गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने शायद ही वचन कड़वे थे, लेकिन मुझे इतना मजबूत बना दिया अंदर से कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं काम करती रहूं। हर सिचुएशन में हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके काम करना यहाँ अगर मुझे सिखाया है तो वो सिखाया सर डॉक्टर के पांचाल सर ने। जब भी मैंने सर को कमजोर होके फोन किया है तो सर मुझे सपोर्ट की बजाय डांट मिली है, और वही डांट मेरे लिए आज मेरी अचीवमेंट साबित हुई है। तो उसके लिए सर मैं सर का तहे दिल से अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से हाथ जोड़ के सर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सर की गाइडलाइंस, सर की ब्लेसिंग और सर के सपोर्ट की वजह से हूँ। क्योंकि सर आज हमारा इतना बहादुरगढ़ में साथ नहीं देते, जहां भी प्रॉब्लम होती है मुझे या मेरे हस्बैंड को या मेरी टीम में किसी को भी, तो वहां पे सर मौजूद होते हैं। क्योंकि कहते ना सर, गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना विद्या और विद्या बिन संसार नहीं। तो अगर हमारा कोई गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सही गाइडलाइंस अगर देने वाला है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस सर सब कुछ होते चला गया। और मैं सर अपनी प्यारी सी टीम का भी धन्यवाद करूंगी
क्योंकि आज मेरी जो टीम है, मेरी टीम में एक से बढ़कर एक हीरे हैं। जैसे अभी आपने बोला कि लॉकडाउन में मेरा भी जैसे स्टार्ट हुआ था सर, तुरंत लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में ही सब कुछ हुआ है। लोग कहते हैं ना कि लॉकडाउन हुआ इसके बाद काम होना बंद हो गया, मैं कहती हूँ जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हमारा काम बढ़ा है। लॉकडाउन में ही प्रेम देवी जी स्टार बनी, लॉकडाउन में ही प्रेम लोचक जी स्टार बनी, और अभी इन्हीं सिचुएशन के चलते चलते बहादुरगढ़ में बहुत जल्दी 2 से 3 स्टार और बनने वाले हैं। और यहाँ से कार क्वालिफाई की, रॉयल्टी को अचीव किया, तो ये सब लॉकडाउन में ही हुआ। तो मैं इसके लिए अपनी प्यारी सी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। अगर जिसने यहाँ से एक सैनिटरी पैड भी लिया है और उसको इस्तेमाल किया है, तो आज मैं ब्रॉन्ज लाइन हूँ, या मेरा जो भी कार अचीव हुई है उसमें ना उन सभी का बराबर का योगदान है। जितनी मेरी मेहनत है उन सभी का भी साथ है, क्योंकि यहीं पे सिस्टम एक ही काम करता है, सबका साथ और सबका विकास। तो सभी के साथ के बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता, और हमें इन चीजों को समझना चाहिए। कभी भी हमें हमारे अंदर जो भी हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए। हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। अपलाइन का थैंक्स, टीम का थैंक्स, सिस्टम का थैंक्स, और सर आईडी नेट का थैंक्स, क्योंकि आईडी नेट ने हमें बहुत कुछ दिया है। आईडी नेट ने हमें एजुकेशन दी है, आईडी नेट ने हमें टाइम पे सपोर्ट किया है। जिस टाइम पे हमें ऑनलाइन बिजनेस की जरूरत थी, हमें कुछ भी नहीं आता था, यहाँ तक कि हमें जूम ऐप डाउनलोड भी करना नहीं आता था, उस टाइम पे आईडी नेट ने हमें सब कुछ सिखाया। जूम ऐप डाउनलोड करना सिखाया, फेस टू फेस कैसे हम मीटिंग दे सकते हैं वो सिखाया, और एक बड़े बड़े लीडर्स को हम कैसे सुन सकते हैं। जिन लीडरों को सुनने के लिए हम तरसते थे, तो उनको डेली हमें सुनने का मौका मिला। और यहाँ तक कि हम लाइन ऑफ स्पॉन्सर को तो सुन सकते थे, उनसे मीटिंग ले सकते थे, लेकिन जो कहते हैं ना सर, जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर नहीं है, जैसे योगराज जी सर जी हैं, वनीता राज जी हैं, तनुराज जी हैं, जो भी सीनियर हैं सर, जैसे वासुदेव सर हैं, तो शायद कभी उनसे मीटिंग लेने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से हमें वो मौका भी मिला। तो सर मैं पॉल सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पॉल सर से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सर सभी सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सभी से सीखा है। मैं अपनी टीम से भी सीखती हूँ, अपने बच्चों से भी सीखती हूँ, सभी से सीखती हूँ। और सर जब तक सीखना है, जब तक जिंदा है, और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद कर दिया ना सर, अचीवमेंट बंद हो जाएंगी। तो मैं कभी भी सीखना बंद नहीं करूंगी, हमेशा मरते दम तक सीखना है, और मरते दम तक सर अचीवमेंट लेनी है। जिस दिन मैं पहले टियान्स में जुड़ी थी, जिस विश्वास से और जिस जुनून के साथ जुड़ी थी सर, आज भी वो विश्वास और वो जुनून जिंदा है। और टियान्स में जब तक हूँ सर तब तक रहेगा, और 1% भी कभी भी टियान्स के लिए ना मैं खुद नेगेटिव हुई, और ना मैंने अपनी टीम को नेगेटिव होने दिया। क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज का डर लगता है कि मैं खुद से नेगेटिव ना हूँ, बाकी बाहर की दुनिया कोई मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती। हमें खुद से पॉजिटिव रहना है, बाकी हमें कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। और सर हम पॉजिटिव तभी रहेंगे जब हम डेली एक्शन लेंगे, डेली प्लान, डेली डेमो, डेली क्लोजिंग करेंगे, तो सर हमारे अकाउंट में पैसा भी अच्छा आएगा, अचीवमेंट भी मिलेंगी, हर वो चीज मिलेंगी जो हम चाहते हैं। तो सर बस ध्यान से का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपनी फैमिली का धन्यवाद करती हूँ, अपनी टीम का धन्यवाद करती हूँ, और डॉक्टर के पांचाल सर का जितना ज्यादा धन्यवाद करूँ सर उतना कम है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ सर, हम जो कुछ भी हैं सर की देन है, और सर की ही वजह से आज बहादुरगढ़ में रॉयल्टी अचीवर, कार अचीवर है। और उसके साथ के साथ में आईडी नेट का, पोल सर का, सभी का सर, सभी का थैंक्स। लास्ट में ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। जी, मैं जरूर चाहूंगा कि साथ में हम बनी सिंह सर को भी लें और कुछ वर्ड्स सर के, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गोल्ड लाइन तो आप बिल्कुल 2022 में डन है, बट आप और हम लोग मिलकर आने वाले 5 साल में जो है ना, हिंदुस्तान में इतिहास रचेंगे। और जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, लोग एक्चुअल में जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। सो बेस्ट विशेस आपके लिए जो है, बहुत ही शानदार। और नेक्स्ट वॉइस है सर की, और फिर एक फाइनल क्लोजिंग हम आप दोनों की चाहेंगे। मुझे लगता है सर भी यहीं पर हैं। जी सर, वेलकम। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आपने पहले में बोलने का मौका दिया। और मैं बहुत आभारी हूँ आईडी नेट का, और जी का, और जितने भी पर्सन थे दोस्तों, और जितने भी हमारे जूनियर हैं, उनका सबका बहुत धन्यवाद। जैसे सुशील जी ने बोला, यहाँ पे
पहले बार उनका शुक्रिया करता हूं। हम दिल से आभारी हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे पूरी टीम का हम आभारी ही रहेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उन बच्चों की हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है और बच्चों ने अच्छा काम करते दिखाया, आज हम गदगद। और ऐसे बच्चे को मिलिए, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही अगर हमारे बच्चे को नीचे आते हैं, जो नहीं हमारे जो मेहमान होते हैं या जुड़ते हैं, अगर हम उनकी देख रेख अच्छी तरह उनको समझाएं तो हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और ये बच्चे जो हम पालते हैं वो पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे, वो अपने लिए कमाएंगे और हमारे को भी ऊपर उठाते रहेंगे। हमने नीचे तहने जाके काम करना है और जैसे हम नीचे काम करेंगे उनका उद्धार होगा तो अपने आप हमारा हो जाएगा। जैसे हम टूर लेते हैं या कार फंड लेते हैं, ये कार फंड कहाँ से आएगा? जब आपके नीचे तरक्की होगी, जो लोग आपको विश्वास करके आते हैं उनको विश्वास नहीं देना है। और हम पूरा परिवार के साथ लगे रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोपी के 5 साथी का, जिन्होंने बहुत इतना अच्छा काम किया और इतनी लगन की, इतनी मेहनत किया है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, उनके आभारी रहेंगे पूरे जीवन। हम उनके ऋणी हैं। जब तक हमारी सांसें छूटी रहेंगी के प्रति हम बहुत ही ईमानदार और जागरूक बने रहेंगे और उनको हमेशा नहीं देखेंगे। और जैसे ही आपने हमारे साथ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मिल रहे हैं सबका धन्यवाद। और जी हम पूरे परिवार मिलके इस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम अपने जो के फाउंडर हैं जॉन जी, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे जिंदगी जीने का सारा मौका दिया। लास्ट में बेटर लाइफ। I love Tian. I love IDNet system. I am Diamond. You all are diamond. Go Goldland soon. Go HD. चलो शिमला, चलो सिंगापुर। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार। बनी सिंह जी, सुशील जी, आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस कि आप 2022 में आप गोल्ड लाइन हैं तो मिलकर हम गोल्ड लाइन बनेंगे और बनाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 लग्जरी कार्स और लाखों रुपए महीने की इनकम। तो उसमें से जो 2 नाम है ना, और वो भी वो नाम जैसे सर ने कल कहा कि गोल्ड लाइन तो बहुत बनेंगे, बट जो IT नेट के साथ जो गोल्ड लाइन बनेगा, जो सबमिशन में है, जो डेडिकेशन के साथ और एक प्रण के साथ और एक टारगेट के साथ, विजन के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से ये 2 नाम हैं। एक है सुशील चिकारा जी और दूसरे हैं उनके बेटर हाफ बनी सिंह जी। तो आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही शानदार। और आप जल्द